Hello everyone, how are you all and I hope that you're doing super duper amazing. This is Akhilesh Daga and guys, आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि बहुत सारे लोगों को कंसर्न होता है। तो यार, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन थियोरी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रखेंगे, 5 से 10 मिनट के बीच का वीडियो रखेंगे और सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहली चीज एक्सेप्टेंस है। हम लोग एक्सेप्ट कर देते हैं कि यार थियरी सब्जेक्ट बोरिंग होते पढ़ाई करने के लिए, चलो एक्सेप्टेड। आप लोग कहते हो कि यार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एक बार बोर नहीं होता है, थियरी सब्जेक्ट काफी बोर होता है। आई एक्सेप्ट योर पॉइंट, ठीक है। क्यों बोर होता है यार, एक चीज समझो, हम लोगों को जो पढ़ाने का तरीका जो स्कूल में बताया गया था वो गलत था भाई, ठीक है। वो बिल्कुल गलत था। हम लोग ना रट्टा मारने की कोशिश करते थे, हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करते थे। हम लोगों ने शायद हमारा अप्रोच काफी गलत रखा, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश नहीं करी। तो इस अप्रोच को चेंज करना होगा। एक बात के लिए मैं मान लेता हूं कि थियरी सब्जेक्ट बोरिंग है, लेकिन दूसरी चीज तुमको माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं पर तुम लोगों ने यही सारी चीजें करी होगी कि कॉन्सेप्ट को भूलकर तुम लोगों ने रट्टा मारने की कोशिश करी होगी, राइट। तो यार हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव आज समझते हैं कि क्या क्या करना होगा कि इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ठीक है। पढ़ाई इटसेल्फ इज अ बोरिंग यार, पढ़ाई कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होती है, पढ़ाई ही बोरिंग होती है। थियरी सब्जेक्ट तो और बोरिंग होते हैं। Let's change the approach and let's try to develop an interest in this subject. तो अगर तुम लोग ये गलती कर रहे हो रट्टा मारने की, तो ये लॉन्ग रन में तुमको सर्व नहीं करेगा। फाउंडेशन में शायद तुम कर लोगे, इंटरमीडिएट में शायद कर लोगे, लेकिन फाइनल में तो कर ही नहीं सकते हो, इंटरमीडिएट में भी नहीं कर सकते हो, राइट। सो लॉन्ग रन में ये अप्रोच तुमको बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, तुम लोग एक जगह पर आकर अटक जाओगे। तो अगर तुम लोग रट्टा मार रहे हो तो ये अप्रोच को बंद कर दो। सर ठीक है सर, रट्टा नहीं मारेंगे, तो फिर आखिर करे तो क्या करें, मैं आपको बताता हूं व्हाट शुड बी डन। मैं आप लोग को 2 अप्रोचेस बताऊंगा, जहां पर मैं इसको 2 चीजों में डिवाइड करूंगा। ड्यूरिंग द क्लास क्या करना है एंड आफ्टर द क्लास क्या करना है। तो ड्यूरिंग द क्लास, जब भी कोई भी टीचर जब थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाता है, आप लोगों को फुल कंसंट्रेशन के साथ उसको ध्यान देना होगा। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, What are the examples that your teacher is giving you? वो examples को नोट डाउन करो, वो तुम्हारी conceptual clarity को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, उसको conceptual clarity लाने में। आप लोगों को जब कोई टीचर सिखा रहा है, वो अपने ओन लैंग्वेज में सिखाता है, उसको नोट डाउन करना चाहिए, जिसको बोलते हैं रनिंग नोट्स। अगर तुम रनिंग नोट्स निकालते हो तो तुम लोग को कहीं ना कहीं पर तुम लोग तुम्हारे दिमाग पे जोर दे रहे हो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और आप लोग रनिंग नोट्स निकाल रहे हो। तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और कभी भी देखिए यार, वो कहना बहुत ही सिंपल है कि आप लोग को सेम डे पर रिवाइज करना चाहिए। नहीं हो रहा है ना सेम डे पर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, वीकली बेसिस पर तो आप लोग कर सकते हो। तो एक वीक में जितना आपने पढ़ाई किया उसको क्या करो, एक दिन बैठकर सिर्फ ओवरव्यू करो। सेम डे पर मैं रिवाइज करना मतलब डिटेल स्टडी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो भी तुमको पढ़ाया होगा सेम डे पे सिर्फ और सिर्फ तुम 10 या 15 मिनट का ओवरव्यू करते हो पेजेस के थ्रू, तो भी आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जी हाँ। एंड ट्राई टू मेक नोट्स इन योर ओन वर्ड्स। जब आप लोग खुद के भाषा में लिखते हो तो मतलब आप लोग कहीं ना कहीं पर वो चीजों को समझ रहे हो, राइट। तो ट्राई टू मेक नोट्स इन योर ओन वर्ड्स। जब तुम खुद के लैंग्वेज में लिखते हो तो डेफिनेटली तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, या फिर मैं ईआईएस पढ़ाता हूं, या फिर मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, आई ऑलवेज ट्राई टू रिलेट द कॉन्सेप्ट विद द एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल याद रहेगा तो मुझे याद रहेगा। एंड डेफिनेटली हम लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब लिखेंगे, जब हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें चीजें ज्यादा रिटेन होती हैं। क्योंकि हम लोग कितना भी पढ़ लें, वो कहते हैं कि 7 टाइम्स अगर तुम पढ़ते हो तो तुम्हारे इट इज इक्विवेलेंट टू 1 टाइम जब तुम लिखते हो। तो डेफिनेटली यार 7 बार पढ़ने से अच्छा मैं 1-2 बार लिख लूं चीजों को, मुझे ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है स्टेप्स टू बी टेकन आफ्टर द क्लास। आफ्टर द क्लास आपको समराइज करना है तुम्हारी नोट्स को, या फिर जब तुम तुम्हारी डिटेल वाली नोट्स पढ़ोगे, तुम्हें कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट समझ में आ रहा है तो तुम्हारी नोट्स को अपडेट कर दो। रिवाइज योर नोट इन द फ्रीक्वेंट इंटरवल, जैसे कि वीकली बेसिस पर या फिर 20-21 डेज के बेसिस पर आप लोग को आपका जो भी कंटेंट है उसको रिवाइज करते रहना है। अगर आप लोग रिवाइज नहीं करते हो तो ये जो है आपकी टेम्पररी मेमोरी से बाहर चले जाएगा। तो आपको टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में आपको डालना है, तो आपको रेगुलर इंटरवल्स में उसको रिवाइज करना होगा। जी हाँ।
टेस्ट योरसेल्फ विद अ पर्टिकुलर टॉपिक। आप लोगों को हमेशा क्या करना है, जब भी कोई चैप्टर खत्म हो जाता है तो उस चैप्टर की समरी बनानी है कि इस चैप्टर में क्या 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 क्रक्स वाले पॉइंट्स हैं। अच्छा, इस चैप्टर में 5 मेन पॉइंट्स हैं, तो 5 मेन पॉइंट्स में कितने सब पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स में और कितने सब पॉइंट्स है, ऐसे कुछ चीजों को आपको समराइज करना है। तो आप लोगों को टॉपिक भी पूरा पूरा याद रहता है एंड आप लोगों को ये भी याद रहेगा यार ये वाला जो 5th पॉइंट था ना, ये मुझे नहीं आता है। 4 पॉइंट ना मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। चलो अभी 5th पॉइंट को करते हैं। सो ये वाली चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। जी हाँ, आप लोग को एक और चीज को फॉलो करना होगा, आप लोग को मिस एंड मैच थ्योरी विद द प्रैक्टिकल वन। तो ये मिस मैच वाली टेक्निक को आप लोग को इस्तेमाल करना होगा। कुछ लोग क्या कहते हैं, मैं दिन भर आज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ूंगा, मैं दिन भर आज थियरी सब्जेक्ट पढ़ूंगा। भाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो तुम दिन भर पढ़ सकते हो, लेकिन थियरी सब्जेक्ट तुम दिन भर नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि थियरी सब्जेक्ट में एक वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाता है जिसके बाद तुम्हारी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है और बाद में वो नीचे चले जाएगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली थियरी सब्जेक्ट में आता है, जहां पर तुम लोग को इंटरेस्ट नहीं देता एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, तो आप लोग को फ्रीक्वेंट ब्रेक्स की जरूरत होती है। सो जब भी तुम थियरी सब्जेक्ट पढ़ो और एक पॉइंट आ जाता है 1.5-2 घंटे 3 घंटे बाद अगर तुम्हें नहीं लग रहा है तो चेंज द सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लो, फिर चेंज द सब्जेक्ट, फिर थियरी सब्जेक्ट लो। ऐसा कर कर अगर आप लोग करोगे तो डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज हो जाएगी। और आप लोग को हमेशा खुद को टेस्ट करना होगा। You have to write the answers in your own words. Write one of the provision of the law in your own words, right? तो आप लोग जब ये राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, या रोज एक एक पेज लिख रहे हो, एक एक आंसर लिख रहे हो, एक एक प्रोविजन लिख रहे हो, या फिर कुछ समरी नोट्स बना रहे हो, दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड यू वुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम डे। सो ये वाली चीज करनी है। एक हम लोग यहाँ पर प्लेज लेते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताना कि क्या तुम लोग ये प्लेज लेने के लिए तैयार हो या नहीं, कि 1 पेज 1 डे मैं रोज करूंगा। वो तुम डिसाइड करो क्या करना है। तुम्हें लॉ का लिखना है, प्रोविजन लॉ का लिख लो, इको का कुछ थियोरी लिखना है वो लिख लो, जो भी तुम्हारा थ्योरी सब्जेक्ट है। इट इज दिस वीडियो इज एप्लीकेबल नॉट ओनली फॉर सीए स्टूडेंट्स बट आई वुड से दैट एनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी पढ़ाई कर रहा है। तो 1 पेज डेली, 1 क्वेश्चन डेली विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड यहां पर ये वाला एटीट्यूड ना आप लोग को निकालना होगा कि यार बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। ये वाला एटीट्यूड कर 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 इतना ह्यूज सिलेबस हो जाता है। और वो थियरी ऐसा नहीं है कि आप लोग एक ही दिन बैठकर पूरी बुक को खत्म कर सकते हो। ये टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ने वाला सब्जेक्ट होता है, जहां पर थोड़ा 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 पढ़ना है। सो यार यू कैन नॉट सिट एंड कंप्लीट द होल पोर्शन एट वंस। यार इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। ठीक है, मतलब होशियार से होशियार बच्चा भी यार बोलेगा कि मैं एक दिन में पूरा कंप्लीट कर दूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम। अगर पढ़ भी लिया तो याद भी तो रहना चाहिए, रिटेंशन भी तो होना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना है एंड डेफिनेटली इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ज्यादा लोड नहीं आता है। एंड यस गाइस, ये एक तुम्हारे लिए मैंने जो सारे पॉइंट्स बोले हैं, आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा, शॉर्ट ड्यूरेशंस में पढ़ना होगा, रनिंग नोट्स बनाने होंगे, समरी नोट्स बनाने होंगे और अपने आप को टेस्ट करना होगा। अगर ये सारी चीजें आप लोग करते हो तो डेफिनेटली आई होप दैट यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर थ्योरी सब्जेक्ट्स। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर आते रहूंगा। दिस इज अखिलेश डागा साइनिंग ऑफ। लाइक, कमेंट एंड शेयर।